अच्छा ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सॉल्व 1/(x-3)। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक मिनट, ठीक है। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि वो ऐसे बोलेगा, कोई बच्चा जो है वैसे बोलेगा कि 1/((x-3) है, ठीक है। तो इसको हम क्या करें, ये इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको लिख सकते हैं x/(3)/(1) इज इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो ये भी जो है ना हमारा, ये भी एक फॉल्स एक्सप्लेनेशन है, ये ट्रू नहीं है। क्यों इसलिए ट्रू नहीं है कि ये जो इस फ्रैक्शन को देखो, इसका न्यूमरेटर क्या है, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 1। और मैंने क्या बोला कि कोई भी फ्रैक्शन 0 कब हो सकता है, सिर्फ अपने न्यूमरेटर की वजह से। बट यहां तो न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर में क्या 1/(x-3), तो न्यूमरेटर में तो 1 है, तो न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में है 1/(x-3), तो न्यूमरेटर तो 0 नहीं है ना। तो अगर न्यूमरेटर 0 नहीं है तो ये जो है हमारा फ्रैक्शन जो है कभी 0 नहीं हो सकता। अब कोई बच्चा बोलेगा क्या कि कोई बात नहीं, हम लोग क्या करें, 1/ इस x-3 को ऊपर ले जाए, फिर यहां से x इज इक्वल टू 3 वैल्यू निकाल ले। तो देख लो x इज इक्वल टू 3 यहां डाल के देखो, x इज इक्वल टू 3 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/(1/0), अगेन नॉट डिफाइन। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्चुअल में अगर तुम्हें मैं इस इक्वेशन को देके बोलूं कि सॉल्व करो ये इक्वेशन, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, मिलेगी ही नहीं। तो हम x को किसके इक्वल बोलेंगे, x इज अ नल सेट, मतलब कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर है। एनी एक्सप्रेशन विल बी 0 इफ इट्स न्यूमरेटर इज 0 बट हियर न्यूमरेटर इज 1, ठीक है। अब ये हो गया हमारा जो है, दिस इज 4 था ये हमारा। इससे पहले हमने क्या किया है, 4 किया है, दिस इज 5, 4, दिस इज 5, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, 5th हो गया। अब आ जाते हैं 6th पार्ट के। तो 6th में क्या है, इसको हम ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। 6 में क्या बोला, √(x²) इज ऑलवेज इक्वल टू mod x। √(x² इज नॉट इक्वल्स टू x, ये भी ऑलरेडी बताया जा चुका है, कई बार बताया जा चुका है। अब यहां पे आ जाते हैं 6th में, दिस इज 6th पॉइंट, ये हमारा क्या है 6th पॉइंट है। इस पे आ जाते हैं। उससे पहले क्या हमारा, इवन नंबर को किस फॉर्म का बोलेंगे, इवन नंबर जो होगा ना वो होगा 2n फॉर्म का। 2n हमारा क्या है, वेयर n क्या हमारा इंटीजर है। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, अगर तुम -4 बोलो ना, तो -4 अगर किसी बच्चे से पूछो इवन है या ऑड है, तो बोलेंगे कि वो इवन है, -4 तो बोलेंगे इवन नहीं है। बहुत बच्चे सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही इवन नंबर बोलते हैं, जैसे इवन नंबर बोलते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसे ही इवन बोलते हैं। तो सबसे पहले बात की 0 भी इवन है, क्यों, बिकॉज 0 इज डिविजिबल बाई 2। मैंने क्या बोला है, 0 इज डिविजिबल बाई एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो 0 2 से डिविजिबल है, तो क्या हम बोलेंगे कि 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है। और उसके बाद 2, 4, 6, 8 ये भी इवन नंबर है, -2, -4, -6, -8 ये भी इवन नंबर है। -2 जो होता है ना वो भी 2 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, n इज एन इंटीजर, n क्या हमारा इंटीजर है, ठीक है। ऑड नंबर जो होता है वो किस फॉर्म का होता है, या तो हम ऑड नंबर को 2n+1 बोल दें और या तो 2n-1 बोल दें। यहां पे n का डिफरेंट वैल्यू डालोगे ना तो डिफरेंट ऑड नंबर मिलते जाएंगे। यहां से 2n+1 से और 2n-1 से सेम ऑड नंबर मिलेगा n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। चलो इसे भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 2n+1, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 2n+1 ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n हमारा क्या इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल n का वैल्यू अगर हमने -1 रखा, देन क्या मिल जाएगा, 2n+1 क्या होगा, 2 × -1 + 1, -2 + 1 दिस इज -1, -1 इज एन ऑड नंबर। यहां पे क्या है, 2n+1 में हमने n का वैल्यू -1 रखा तो हमें क्या मिल गया, -1।
अब अगर मैं 2n-1 बोलूं तो इट इज ऑल्सो ऑड नंबर, यहां से भी -1 ऑब्टेंड हो जाएगा, बट हो सके n के दूसरे डिफरेंट वैल्यू के लिए -1 ऑब्टेंड होगा। तो कौन से वैल्यू के लिए -1 ऑब्टेंड होगा वो देख लो। तो इसके लिए n का वैल्यू अगर निकालना चाहते हो तो एक तो क्या हिट एंड ट्रायल से कर लो, या तो फिर 2n-1 को -1 से इक्वल करके यहां से n की वैल्यू निकाल लो। n क्या हो जाएगा 0। तो अगर तुमने 2n-1 में n इज इक्वल टू -1 पुट किया, n इज इक्वल टू -1 पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2n-1 में n इज इक्वल टू -2, n की जगह -2, n का वैल्यू 0 पुट करना है ना, सॉरी। तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस -1, ये क्या हो गया -1। ठीक है, तो यहाँ पे 2n+1 में जब हमने n का वैल्यू -1 डाला तो हमें -1 इंटीजर मिला। 2n-1 में हमने n का वैल्यू 0 डाला तो हमें -1 मिला। इसका क्या मतलब है कि 2n+1 और 2n-1 ये आइडेंटिकल एक्सप्रेशन है। समझ में आ रही है बात? इक्वल एक्सप्रेशन नहीं है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम 2n-1 को इक्वल कर दिया 2n+1 के और फिर 2n कैंसिल करके बोल दिया -1 के इक्वल है। ऐसा नहीं करेंगे, ये फॉल्स लिखा हुआ है। ये जो लिखा है ना, ये फॉल्स लिखा है। कैसे लिखोगे? 2n-1 इज आइडेंटिकल इक्वल टू 2n+1। ये 3 बनाने का मतलब ये दोनों सेम टाइप का एक्सप्रेशन है। सेम एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वल एक्सप्रेशन नहीं है, बट सेम टाइप का एक्सप्रेशन है। सेम टाइप का एक्सप्रेशन बोलने का मतलब कि इन दोनों से सेम टाइप के नंबर्स प्रोड्यूस होंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। यहां पे हो सके n इज इक्वल टू 4 के लिए जो नंबर आए, यहां पे n इज इक्वल टू 10 के लिए आए, बट नंबर दोनों से सेम टाइप के ही प्रोड्यूस होंगे। यहां से भी ऑड नंबर मिलेगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, और यहां से भी ऑड नंबर ही मिलेगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यही बोला गया। इवन नंबर किस फॉर्म का होता है? 2n। ये होता है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है इवन नंबर का जनरल फॉर्म है। ये इवन नंबर है, और या तो अगर ऑड की बात करें तो 2n-1 ले लो और 2n+1 ले लो। ये हमारा ऑड नंबर का जनरल फॉर्म है। इसको तो एक पहले याद रखो। यहाँ पे क्या हमारा n बिलोंग्स टू z, यहाँ भी क्या हमारा n बिलोंग्स टू z। नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर है, बिकॉज निगेटिव नंबर भी इवन ऑड होता है। इसको ध्यान में रखो। ठीक है, ये आगे बात समझ में। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है? एनी नंबर x। यहां से सुनो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है? एनी नंबर x व्हेन डिविजिबल बाय y। अगर कोई भी नंबर x है, अगर तुम उसको y से डिवाइड करोगे, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर तुमने y से डिवाइड किया x को, तो ये 5 नहीं है, दिस इज y। अगर तुमने x को y से डिवाइड किया तो x का वैल्यू क्या होगा? y इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना बचपन में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो y किसका काम कर रहा है? डिवाइजर का। x किसका काम कर रहा है? डिविडेंड का। एक कोशिएंट आ जाएगा और प्लस रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे जनरल कंफ्यूजन क्या होता है कि सबसे पहली बात कि जो हमारा रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर वो कभी डिवाइजर के इक्वल नहीं आ सकता है, या डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। इक्वल नहीं होगा या बड़ा नहीं होगा, तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। या तो रिमाइंडर 0 होगा या डिवाइजर से छोटा होगा, पहली बात। दूसरी बात कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है। दो बात हमेशा याद रखो, रिमाइंडर कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिवाइजर और इक्वल्स टू डिवाइजर, और रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव। रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखी गई है, रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव। अब अगर हमने डिवाइजर को y लिया है, कोशिएंट को x लिया है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर से हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू y इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और जो ये हमारा रिमाइंडर होगा ना, यहाँ पे हमारा डिवाइजर y है, तो रिमाइंडर के पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे? रिमाइंडर 0 हो सकता है। अगर x y से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, या तो रिमाइंडर 2 हो सकता है। यहां मैक्सिमम रिमाइंडर की वैल्यू कहां तक जा सकती है? y-1, y से एक कम। y के इक्वल भी नहीं हो सकता रिमाइंडर, और y से ग्रेटर तो कभी होगा ही नहीं। और रिमाइंडर कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में। अब मैंने क्या बोला? 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0। ये तो कई बार बोल चुका हूं, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 5 से डिविजिबल होने वाले जितने भी नंबर्स हैं उसका फॉर्म क्या होगा, मतलब जनरल फॉर्म क्या होगा,
तो जनरल फॉर्म जो होगा 5 से जो डिविजिबल होंगे नंबर, उनका जनरल फॉर्म 5n होगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं बोलूं कि 10 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो 10 से जितने भी नंबर्स डिविजिबल होंगे उनका जनरल फॉर्म क्या होगा, उनका जनरल फॉर्म होगा तुम्हें 10n, वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर मैं बोलूं 2 से डिविजिबल होने वाले तो ये 2n फॉर्म हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होने वाले 3n हो जाएगा, 99 से डिविजिबल होने वाले 99n हो जाएगा। ये पता ही है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि हो गया हमारा, जब कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5n। 5n नंबर कैसा आएगा, 5 10, ये एक्चुअल में प्लस माइनस 5 भी आ जाएगा। अगर n का वैल्यू -1 लोगे, प्लस माइनस 10 भी होगा, प्लस माइनस 15 होगा, प्लस माइनस 20 होगा। मैंने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि 5 से डिविजिबल होने वाले सारे टाइप्स के नंबर लिखो, 5 से डिविजिबल होने वाले सारे टाइप्स के नंबर लिखो, तो कौन कौन से नंबर होंगे। तो एक तो अगर, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाए, तो अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल हो गया तो उसका फॉर्म क्या होगा, 5n, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाए तो उसका जो हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, 5n, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि वो नंबर क्या हो, 5n कैसा नंबर होगा, ऐसा होगा +-5, या 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 +-5 +-10 +-15 एंड सो ऑन, +- एंड सो ऑन। ये सारे जो नंबर्स हैं ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई जो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाए। या एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि मैं अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 1 आ जाए, तो उस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होगा, 5n+1, ठीक है। हमारे पास कोई नंबर है, उसको हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 तो डिविजिबल हो गई, डिविजिबल ये को डिवाइजर हो गया, n क्या हो गया हमारा, n कोशिएंट हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया। एक तो ये हो गया। तो इस टाइप के नंबर कैसे होंगे, एक देख लो 6 हो गया, 6 को अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 होगा। एक क्या हो गया, 11 हो गया, एक क्या हो गया, 16 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 21 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये 5n+1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखो 5n+1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5n, ठीक है, +5 -5 +1 ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया, इस दो में से 5 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या मिल गया, n+1 -4 ऐसे मिल गया। तो अगर n इंटीजर है, यहां पे क्या मैंने बोला है, n इज एन इंटीजर, तो अगर n इंटीजर है तो n+1 भी इंटीजर है, तो n+1 को फिर मैंने n बोल दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5n-4, ठीक है। तो ये जो 5n+1 नंबर है और ये जो 5n-4 नंबर है, ये आइडेंटिकल नंबर है, इससे सेम नंबर प्रोड्यूस होंगे। कैसे नंबर प्रोड्यूस होंगे, जिसको तुम 5 से डिवाइड करो ना तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ऐसे नंबर प्रोड्यूस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर मान लो इसको हमने लिया 5n-4 लिया, इसमें हमने किया पुट n इज इक्वल टू 0 पुट किया, देन 5n-4 हमें क्या मिल गया, -4। तो -4 कैसा नंबर है, -4 एक ऐसा नंबर है जिसको तुम 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आएगा। देख करके दिखा देता हूं, -4 को तुम क्या लिख सकते हो, -4 को लिख सकते हो 5 इंटू यहां पे आएगा क्या, कोशिएंट, प्लस रिमाइंडर क्या होगा यहां पे 1। देखो अगर तुम यहां पे -1 लेते हो कोशिएंट, तो देख लो -5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -5 + 1 क्या हो जाएगा, -4 आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो डिवाइजर का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, कोशिएंट का काम कर रहा है, और ये रिमाइंडर का काम कर रहा है। तो -4 कैसा नंबर है, -4 एक ऐसा नंबर है जिसको तुम 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, 5n-4
ये नंबर और ये जो मैंने नंबर लिखा 5n+1, ये दोनों आइडेंटिकल नंबर है, इक्वल नंबर नहीं है। ऐसा नहीं कि इक्वल करके 5n उड़ा दिया और -4 = 1 बोल दिया, ऐसा नहीं है। ये कहने का मतलब है कि ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये सेम नंबर ही प्रोड्यूस करेगा, बट n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए नंबर सेम प्रोड्यूस करेगा। कैसा नंबर प्रोड्यूस करेगा? जिसको तुम 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आ जाए, ठीक है। और ये नंबर हो गया, इस टाइप का नंबर हो जाएगा, 6 हो गया, 11 हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया, एक तो ऐसा हो गया। फिर अगर तुमने n का वैल्यू 0 किया तो -4 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू अगर तुमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा? जैसे 1 रखा तो 5 -4 1 हो जाएगा। n का वैल्यू अगर तुमने 2 रखा, 10 -4, देखो यहाँ फिर 6 आ गया ना। n का वैल्यू 3 डाला तो 3 डाला तो क्या होगा? 15 -4 = 11, फिर 11 आ गया। n का वैल्यू अगर तुमने 4 डाला तो 20, ठीक है, 20 -4 16 आ गया। n का वैल्यू अगर तुमने 5 डाला तो 25 -4, देखो 21 आ गया। अगर तुमने n का वैल्यू -2 डाला तो -2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? -10 -4 -14, तो ये भी -14 आ गया। अगर तुमने n का वैल्यू -4 डाला तो -20 -4 -24, तो इस टाइप के नंबर आ गए। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि ये -24 इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 कैसे आ जाएगा? तो देख लो, -24 को तुम क्या लिख सकते हो? 5 इंटू रिमाइंडर यहाँ पे 1। इसको तुम क्या लिख सकते हो? मान लो यहाँ पे मैंने -5 डाल दिया तो -25 + 1 -24 आ गया। तो ये किसका काम कर गया? ये काम कर गया कोशिएंट का। ये किसका काम कर रहा है? ये डिवाइजर का काम कर रहा है। और ये 1 किसका काम कर रहा है? रिमाइंडर का काम कर रहा है। और ये किसका काम कर रहा है? ये डिविडेंड का काम कर रहा है। तो देखो -24 को हमने क्या लिखा? डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? -24 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, हमेशा याद रखना रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर ये मैंने डिवाइड किया है ना 5 से, तो 5 डिवाइजर है तो रिमाइंडर कभी भी 5 के इक्वल नहीं होगा, 5 से ग्रेटर नहीं होगा, और रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होगा। तो देख लो, तो इसको -24 को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि व्हेन 24 इज डिवाइडेड बाई 5 लीव्स रिमाइंडर 1, ठीक है। ये आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं बोलूं कि ऐसे नंबर के सेट को लिखो या ऐसे नंबर का जनरल फॉर्म लिखो जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आ जाए, तो वो ऐसा नंबर या तो 5n - 4 होगा या तो 5n + 4 होगा, ये 1 होगा। एक तो 5n - 4 हो गया या तो 5n + 1 हो गया। अब क्या होगा? एक ऐसा नंबर भी होगा जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो वो कैसा नंबर होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? पहले ऐसे बोलेंगे 5n + 2 टाइप का नंबर होगा। इस टाइप का नंबर क्या होगा? अगर हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे तो अगर हमने n का वैल्यू 0 डाला तो 2 कैसा नंबर है? 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा। उसके बाद अगर हमने n का वैल्यू 1 डाला तो 5 + 2 7 हो जाएगा। फिर अगर हमने रिमाइंडर डाला 2 डाला तो 10 + 2 12 हो जाएगा। फिर अगर हमने डाला यहाँ पे n का वैल्यू 3 15 + 2 17 हो जाएगा। अगर हमने n का वैल्यू 4 डाला तो 20 + 2 22 हो जाएगा। ये सारे तो पॉजिटिव नंबर आ गए, ठीक है। अगर हमने n का वैल्यू -1 डाला तो -5 + 2 -3, तो एक -3 भी आ जाएगा। फिर n का वैल्यू अगर हमने -2 डाला तो -10 + 2 -8 आ जाएगा। n का वैल्यू अगर हमने -3 डाला तो -15 + 2 -13 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए, ठीक है। जिसको तुम अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 2। अब देखो 5n + 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5n + 2 को मैं लिख सकता हूं 5n लिख लिया। अब यहां पे लिखा +5 -5 + 2, ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां से मैंने क्या किया? 5 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5, ये क्या हो गया? n + 1 -3। तो अगर n यहाँ पे n को इंटीजर बोला है तो ये भी n + 1 है, इंटीजर +1 भी इंटीजर होगा, फिर इसको n बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा? 5n - 3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5n + 2 और ये जो 5n - 3 है ये सेम टाइप का नंबर है, इसको ध्यान में रखो।
ये 5n+2 कैसा नंबर है? एक ऐसा नंबर है जिसको तुम अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 होगा। ये अगर मैं बोलूं 5n-3 कैसा नंबर है, तो एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर -3 होगा। गलत बोल दिया ना, रिमाइंडर -3 थोड़े हो सकता है। रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा। इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। रिमाइंडर -3 नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 5n+2 बोलो यहाँ पे, या फिर तुम क्या बोलो 5n-3 बोलो, एक ही बात है। आई होप समझ में आ रहा होगा अभी तक क्या बोला जा रहा है। ठीक है, अब रिमाइंडर तो 2 के केस में आ गए। अब अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 भी आ सकता है। तो अगर मैंने ऐसे लिया, तो अगर मैं बोलूं कि ऐसे नंबर को लिखो जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आ जाए, तो वो कैसा नंबर होगा? वो ऐसा नंबर होगा 5n+3 टाइप का। अब अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे तो पॉजिटिव नंबर में कौन कौन सा नंबर आएगा बताओ? n का वैल्यू 0 डालेंगे तो 3। 3 कैसा नंबर है? 3 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए? रिमाइंडर आ जाएगा 3। वो बच्चा बोलेगा कैसे? तो देख लो, 3 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 0 + 3। 5 हो गया, कोशिएंट का काम कर रहा है। 0 हमारा 5 डिवाइजर का काम कर रहा है, 0 कोशिएंट का काम कर रहा है, 3 रिमाइंडर का काम कर रहा है। तो ये इक्वल है ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। तो इसका मतलब अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 होगा। अगर हमने n का वैल्यू 1 डाला तो 8 को 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 होगा। n का वैल्यू अगर हमने 2 डाला तो 13 को 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3 होगा। n का वैल्यू अगर हमने 4 डाला तो 20 + 3 23, फिर उसके बाद 28, फिर क्या होगा 33 एंड सो ऑन। ये तो सारे पॉजिटिव नंबर आ गए। अब अगर मैं निगेटिव नंबर की बात करता हूं तो n का वैल्यू अगर हमने -1 डाला तो -5 + 3, -5 + 3 -2, तो एक -2 भी जुड़ गया। n का वैल्यू अगर हमने -2 डाला तो -10 + 3 -7 भी हो गया। n का वैल्यू अगर हमने -3 डाला तो -15 + 3 तो -12 हो गया। ऐसे करके निगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। अब अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि -7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 कैसे आ जाएगा, तो वो देख लो। -7 को क्या लिख सकता हूं? 5 × -2 + 3 लिख सकता हूं। देख लो, -10 + 3 -7। तो ये किसका काम कर रहा है? कोशिएंट का। ये किसका काम कर रहा है? डिवाइजर का। ये किसका काम कर रहा है? रिमाइंडर का। और ये हमारा डिविडेंड है। तो इसका मतलब -7 कैसा नंबर है? -7 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि ऐसा भी नंबर होगा जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आ जाए। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना। अच्छा, 4 से पहले मैं क्या करता हूं कि 5n+3 को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको ऐसे देखो, 5n लिखा +5 -5 + 3 लिख दिया। यहां से फिर क्या हमने कॉमन ले लिया 5, तो ये हो गया n+1 -2। अब n+1 को फिर n बोल दिया, तो इसका मतलब 5n+3 बोलो या फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट होगा 3 होगा, या 5n-2 बोलो, एक ही टाइप का नंबर आएगा। 5n-3 बोलो या 5n-2 बोलो। ठीक है, 5n-3 और 5n+3 और 5n-2 इन दोनों से एक ही टाइप का नंबर प्रोड्यूस होगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। ये बात तुम्हें समझनी है। ठीक है, उसके बाद ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं किसी नंबर को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो नंबर कैसा होगा? 5n+4 टाइप का होगा। इसमें अगर मैं n का वैल्यू 0 डालूं तो 4 आ जाएगा, n का वैल्यू 1 डालूं तो 10 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 डालूं तो 14 आ जाएगा, n का वैल्यू 3 डालूं 15 + 3 19 होगा। 15 + 4 19। तो ये तो पॉजिटिव नंबर आ गए। अब अगर निगेटिव नंबर की बात करूं तो अगर मैंने n का वैल्यू -1 डाला तो -5 + 4 -1, ये -1 आ गया। अगर -2 डाला तो -10 + 4 -6 आ गया। अगर हमने -3 डाला तो -15 + 4 -11 आ गया, एंड सो ऑन। ये निगेटिव नंबर्स आ गए। ठीक है, अब फिर मैंने क्या बोला? 5n+4 को मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं 5n+5 -5 + 4। इस 2 से 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन ले लिया तो n+1 हो गया, -1 हो गया। फिर n+1 को n बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है कि 5n+4 और 5n-1 ये एक ही टाइप का एक्सप्रेशन है।
एक इक्वल एक्सप्रेशन नहीं है, एक ही टाइप का एक्सप्रेशन है। एक ही टाइप का एक्सप्रेशन बोलने का मतलब n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए दोनों एक्सप्रेशन सेम नंबर ही प्रोड्यूस करेगा। इस 5n-1 से भी ये सारे नंबर्स आ जाएंगे और 5n+4 से भी ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। हो सके कि तुम ऐसे देखो, n का वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, ठीक है। और यहां पे अगर हम देख लो 5n-1 से भी हमें 4 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने n का वैल्यू 0 डाला तो हमें 4 मिला। अब अगर हम चाहते हैं कि n का वैल्यू क्या डालें कि हमें 5n-1 से 4 मिल जाए, तो यहाँ पे 4 के इक्वल कर दो, तो n का वैल्यू 1 डाल देंगे। अब यहाँ पे देख लो n का वैल्यू 1 डालो तो यहाँ से 4 आ जाएगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 के लिए 5n+4 4 दे रहा है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के लिए 5n-1 4 दे रहा है, लेकिन देगा एक ही नंबर, अलग अलग नंबर नहीं आएगा। 5n-1 से भी ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, 5n+4 से भी ये सारे नंबर आ जाएंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ठीक है। अभी तक ये बात आ गई समझ में। अब क्या बोला जा रहा है कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर 5 आ जाए? ऐसा कोई नंबर है? तो सोचो अपने दिमाग में 1 मिनट के लिए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना है जिसको 5 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 5 आ जाए। अगर रिमाइंडर 5 होगा तो फिर उसको फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हम डिवीजन कब स्टॉप करते हैं? हम डिवीजन तभी स्टॉप करते हैं ना जब रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो। अगर रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल होगा तब तो रिमाइंडर फिर फाइनली 0 आ जाएगा। अगर रिमाइंडर डिवाइजर से ग्रेटर होगा तो फिर हम उससे डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लो कि हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड कर रिमाइंडर आ जाए 8, तो फिर हम उसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर को 3 ला देंगे ना। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको हम 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 5 ले आए, या ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 6 ले आए, या ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर 7 ले आए। मेरी बात आ रही होगी समझ में। इसी बात को यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है। 5n+1 ये सब मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, बट ये निगेटिव नंबर मैंने तुमको समझा दिया है। यहाँ पे ये सारे निगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे पॉजिटिव के साथ। तो 5n+1 टाइप का कैसा नंबर होगा? ये सिर्फ पॉजिटिव लिखा है, निगेटिव भी लिख सकते हो। n का वैल्यू 0 डालोगे तो -4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस केस में रिमाइंडर 1 होगा। 5n+2 के केस में रिमाइंडर 2 होगा, या 5n-3 बोलो या 5n+2 बोलो, दोनों एक सेम ही टाइप का एक्सप्रेशन है, सेम ही नंबर्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ रिमाइंडर 2 होगा। 5n-1 से और 5n+4 से सेम ही नंबर प्रोड्यूस होंगे। और ये कैसा नंबर है जिसको तुम 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ जाए? 4 आ जाए। 5n-1 या 5n+3 ये सेम टाइप का नंबर है जिसको तुम ये नंबर, ये एक्सप्रेशन जो नंबर प्रोड्यूस करेगा या ये एक्सप्रेशन जो नंबर प्रोड्यूस करेगा, अगर तुम उसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। इस बात की गारंटी है, ठीक है। और 5n-1 और 5n+3 सेम टाइप का एक्सप्रेशन है, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, इक्वल एक्सप्रेशन नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए। इसी बात को ना यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। चलो एक बार मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ। जैसे मैंने 5n+1 बोला, ये 5n+1 कैसा नंबर है जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आ जाए। अब मैंने क्या किया, -5 + 5 कर दिया, ठीक है। और इस 5 और इस 5n को एक साथ हमने कर दिया और -5 + 1 कर दिया, तो यहां से n+1 आ गया। अब ये n+1 क्या, ये भी तो इंटीजर है। n इंटीजर है तो n+1 भी इंटीजर है, n+2 भी इंटीजर है, n+100 भी इंटीजर है। तो n+1 को फिर हमने n बोल दिया। तो ये जो 5n+1 जो नंबर था ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? 5n-4 के इक्विवेलेंट हो गया। इसका मतलब कि 5n-4 से और 5n+1 से सेम टाइप का नंबर आएगा n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। और ये जो 5n+1 और ये 5n-4 कैसा नंबर है, या फिर तुम बोलो कि इससे जो नंबर प्रोड्यूस होगा उसको अगर तुम 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 होगा। जनरली क्या होता है कि इस टाइप का नंबर गिवन होता है, ऐसे गिवन होगा। तो ऐसे तुम मत बोल देना कि एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आ जाए। या कुछ बच्चे ऐसे भी बोलेंगे कि एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर -4 आ जाए। ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर 5n-4 गिवन है ना तो इसके लिए तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें चेक करना है 5n-4 गिवन है तो इसको तुम कैसे करोगे? इसको वही काम करोगे 5n, अब यहाँ पे +5 -5 कर दो, -4 कर दो, ठीक है। इस 2 को एक साथ रखो, इस 2 को एक साथ रखो, तो ये क्या हो जाएगा? 5n-5 कर दो और 5 -4 +1 हो गया। इससे 5 कॉमन ले लिया तो ये n-1 +1 हो गया।
तो यहाँ पे n माइनस वन भी इंटीजर होगा, तो इसको हमने 5n प्लस वन बोल दिया। अब इस फॉर्म में रख के अब ये क्लियर हो गया कि एक ऐसा नंबर है 5n माइनस फोर जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि हमने रिमाइंडर को पॉजिटिव बना लिया ना। तो ये हो गया ना डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में, तो रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, तो यहां पे हो गया। अब मैं 5n प्लस टू बोलूं या 5n माइनस थ्री बोलूं, ये दोनों एक ही टाइप का, एक ही एक्सप्रेशन है। यहां दोनों से एक ही नंबर्स जनरेट होंगे n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, बट इसको देख के हम बता नहीं सकते कि ये कैसा नंबर है, बट इसको देख के बता सकते हैं कि ये कैसा नंबर है। ये कैसा नंबर है जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 होगा। इसको देख के मैं नहीं बता सकता हूं, हाँ इसको मैनिपुलेट कर लूं या रिवर्स डायरेक्शन में लाके इसके इक्वल कर लूं, तब मैं बता सकता हूं कि 5n माइनस टू एक ऐसे नंबर्स को जनरेट करेगा n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। फिर 5n प्लस फोर कैसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या बोला जा रहा है, 5n प्लस वन एंड 5n माइनस फोर आर सेम टाइप नंबर, बोथ प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, ये सेम टाइप नंबर है, बोथ प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ नंबर फॉर ऑफ हटा दो, सेम टाइप ऑफ नंबर फॉर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए 5n प्लस वन और 5n माइनस फोर सेम नंबर प्रोड्यूस करेगा। तो 5n प्लस वन एंड 5n माइनस फोर ये सेम टाइप के या एक आइडेंटिकल एक्सप्रेशन हो गया, इक्वल एक्सप्रेशन नहीं हुई। ठीक है, अब ये 5 के लिए नहीं वैलिड है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड करूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसके लिए देख लो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मैं किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करता हूं तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि वो 6 से डिविजिबल हो जाए। तो 6 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो किस फॉर्मेट का आ जाएगा, 6n टाइप का आ जाएगा। अगर वो 6 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 1 आ जाएगा तो किस फॉर्मेट का आ जाएगा, 6n प्लस वन का आ जाएगा। ठीक है, अब 6n प्लस वन को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, 6n प्लस 6 माइनस 6 प्लस 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6n माइनस 5। तो 6n माइनस 5 और 6n प्लस वन ये सेम आइडेंटिकल एक्सप्रेशन है। ये दोनों ऐसे ही नंबर्स को प्रोड्यूस करेंगे जिसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं क्या करूं कि किसी नंबर को 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 6 प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगा, 6n माइनस 4 हो जाएगा। ये और ये दोनों एक ही टाइप का नंबर है। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है किसी नंबर को मैं अगर 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 6n माइनस 3 हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है किसी नंबर को मैं अगर 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, हो जाएगा यहाँ पे 6n माइनस 2 हो जाएगा। अगर मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकता हूं -1। ये सब एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी है कि किसी नंबर को मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 6 आ जाए, नहीं हो सकता है। या मैं किसी नंबर को 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 7 आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करूंगा तो पॉसिबिलिटी क्या होगी रिमाइंडर की, रिमाइंडर 0 आ सकता है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, 6n। अगर रिमाइंडर 1 होगा तो उस नंबर का फॉर्मेट क्या होगा, या तो 6n प्लस 1 बोल लो या 6n माइनस 5 बोल लो। अगर रिमाइंडर 2 होगा तो या तो उन नंबर्स को, उस इनफाइनाइट नंबर्स को या तो तुम 6n प्लस 2 बोल लो या 6n माइनस 4 बोल लो। अगर रिमाइंडर 3 होगा तो उन इनफाइनाइट नंबर्स को 6n प्लस 3 बोल लो या 6n माइनस 3 बोल लो। अगर रिमाइंडर 4 होगा तो 6n प्लस 4 बोल लो या 6n माइनस 2 बोल लो। अगर रिमाइंडर 5 होगा तो 6n प्लस 5 बोल दो या 6n माइनस 1 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में अभी तक। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही जो अभी मैंने एग्जांपल्स पहले करके दिखाया ना, वही 1-2 एग्जांपल्स लिए, चलो फिर भी करके दिखा देता हूँ। 5n प्लस 1 में अगर मैंने n का वैल्यू 0 पुट किया तो हमें क्या मिल गया, नंबर 1। अब ये 1 कैसा नंबर है जिसको तुम 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ठीक है, 5n माइनस 4 में अगर हमने n का वैल्यू 1 पुट किया, देखो 5n प्लस 1 में n का वैल्यू 0 पर हमें 1 मिला, और 5n माइनस 4 में n इज इक्वल टू 1 पर हमें नंबर 1 मिला। तो देखो यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल नंबर है, ये दोनों आइडेंटिकल नंबर है, देख लो 5n प्लस 1 और 5n माइनस 4 आइडेंटिकल नंबर है।
इसमें n इज इक्वल टू 0 पर 1 है, इसमें n इज इक्वल टू 1 पर 1 है, ठीक है। और ये जो 1 कैसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? 1 को तुम क्या लिख सकते हो? 1 को लिख सकते हो 5 इंटू 1, 5 इंटू 0 प्लस 1, तो डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर, डिविडेंड हो गया, ठीक है। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि 5n प्लस 1 ये 5n माइनस 4 के इक्वल नहीं है, ये बात को याद रखो। एज 5n प्लस 1 इज आइडेंटिकल टू 5n माइनस 4, 5n प्लस 1 आइडेंटिकल बोलो या इक्विवेलेंट टू 5n माइनस 4, ठीक है। ऐसे नहीं इक्वल करके यहाँ पे हम 5n कैंसिल करके 1 इज इक्वल टू माइनस 4 कर दिए, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी तक बात आ रही होगी समझ में।